परमेश्वर का वचन कम था, लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, अपनी अपनी दुनिया में जीते थे। हाँ, दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। और दर्शन कम मिलते थे। और उस समय ऐसा हुआ कि जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, अपने स्थान में शमूएल लेटा हुआ, मंदिर में एली यानी कि पास्टर के घर पे लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, जहाँ पर परमेश्वर की संदूक था। पुराने नियम में संदूक इंपॉर्टेंट था। परमेश्वर स्थानों में आते थे। परमेश्वर किधर आते थे? जगह इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। अब हम और आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम और आप परमेश्वर का मंदिर है, हम और आप परमेश्वर का संदूक है। हम परमेश्वर की महिमा को ले चलते हैं। राइट। जहाँ संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। तब शमूएल, किसी को बोलो परमेश्वर मेरा नाम जानता है। कमान, जोर से बोलो ना। दुनिया वाला आपका नाम भूल जाएंगे, पर परमेश्वर आपका नाम नहीं भूलता। हाँ, परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। हाँ। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा। हाँ, जब वो परमेश्वर की आवाज सुना तो उसको पहचान में नहीं आया, तो वो जाकर मेंटर यानी कि पास्टर एली के पास गया। दौड़कर कहा क्या आज्ञा तूने? हाँ, क्या आज्ञा? हे पास्टर एली, आपने मुझे बुलाया, क्या आज्ञा है? हाँ, वो बोला मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट। तो वो जाकर लेट गया। शमूएल वापस जाकर सो गया, लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, फिर परमेश्वर ने शमूएल के नाम से पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। शमूएल बोला, एली आपने मुझे, पास्टर जी आपने मुझे पुकारा है। उसने कहा हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। वे फिर जाकर लेट गए। हाँ, उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। शमूएल यहोवा को नहीं पहचानते थे, और परमेश्वर को नहीं पहचानते न तो यहोवा का वचन ही। पर मेरी सवाल, अगर शमूएल को नहीं पहचानते थे, फिर भी शमूएल का नाम परमेश्वर बुला रहे थे, क्यों? मेरा कहने का मतलब, शमूएल के समय में शमूएल अकेला था कि हजारों लोग थे? किसी को पूछो ना, कितने लोग थे उस समय? भी ऐसे इतनी आबादी नहीं तो कुछ तो था भाई। 1 लाख 10 लाख। अभी नेरुल की आबादी कितना आबादी है? क्या मालूम क्या करने का। 7 लाख 20 लाख लोग कम से कम नेरुल में ही हैं। आमीन। उस समय हो सकता है 1 लाख लोग होगा। उसका बीच में शमूएल को बुलाता है परमेश्वर। मेरी सवाल, क्यों शमूएल को बुलाया? कोई सुन रहा? मुझे वापस पूछता हूं, क्यों शमूएल को बुलाया? इतने लोगों के बीच में शमूएल को क्यों परमेश्वर बुलाया? परमेश्वर शमूएल को क्यों पुकारा? जल्दी से कोई है मेरे बीच में, मेरे बता सके क्यों भाई? किसी से पूछो, पास्टर जी सवाल कर रहे हैं, क्यों पुकारा? हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका एक मां था जो रो रहा था। हालेलुया। इसलिए आपकी विनती प्रभु ठुकराता नहीं। एक दिन आपका रोना आपकी बच्चे के लिए आशीष बनने वाला है। हालेलुया। एक माँ की आंसू प्रभु भूलता नहीं। एक ना एक दिन वो बालक को वो परमेश्वर उसके नाम से पुकारेगा। हालेलुया। इसलिए शमूएल को बुलाया। उतनी आबादी में शमूएल को पुकारा क्योंकि उसकी माँ की प्रार्थना उसके ऊपर है। अगर आपके ऊपर किसी, आप इस जगह पर इसलिए है इतने लोगों में क्योंकि आपके ऊपर किसी ने आंसू बहाया है। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, कोई मेरे लिए रोने वाला था। हालेलुया। आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं क्योंकि मेरे दादी माँ कई साल पहले रोते थे। हालेलुया। उनका पोता पोती के लिए प्रार्थना करते थे। वो आंसू मेरा प्रभु भूला नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु मुझे उठाकर खड़ा किया है।
एक दादी माँ ने प्रभु को छोड़ा नहीं। हालेलुया। परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। उस दादी माँ के कारण प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप रोएंगे, आपकी पीढ़ियों को प्रभु आशीष करेगा। प्रभु का वचन कहते हैं आपके द्वारा 1000 पीढ़ियों को प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, पढ़ेंगे आगे। हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, परमेश्वर को नहीं जानते थे, और न तो यहोवा का वचन। आप पहले बार आए हो, आप यीशु मसीह को नहीं जानते, पर किसी ने आपके लिए रोया था, इसलिए आप इस जगह पे पड़ा हूं। इस जगह पे आकर वचन सुन रहे हैं। उसे कदर करो, उसे आदर करो, उसे स्वीकार करो, उसे एक्सेप्ट करो। आपकी जिंदगी प्रभु बदल डालेगा। हालेलुया। ओके, आगे। और न तो यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ। फिर तीसरे बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। हमेशा याद रखना, जब परमेश्वर बुलाता है तो 3 बार बुलाएगा। एक बार बुलाया, आप भले नहीं समझ पाया, दूसरा बार परमेश्वर वापस बुलाएगा। हो सकता है वो परिस्थिति, हो सकता है वो बातें, परमेश्वर 3 बार हर चीज को करेगा ताकि आप पहचान सके ये परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसलिए कभी मत हो ना पहला बार आपको वो लड़की से मेरे को शादी करने का, नो। दूसरा बार परमेश्वर वापस बोलेगा, तीसरा बार वापस परमेश्वर बोलेगा। जब 3 बार बोलेगा तो समझ लेना ये परमेश्वर ही हो सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा? वापस शमूएल को परमेश्वर पुकारता, हे शमूएल, हे शमूएल। फिर तीसरे बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, और वो उठ के एली के पास गया। वे उठकर पास्टर एली के पास गए और कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया, पास्टर एली को समझ में आया, इस बालक को यहोवा ने पुकारा। इस बालक को मैंने नहीं, परमेश्वर पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट। और यदि इस बार तू आवाज सुनेगा, फिर पुकारे, तेरा नाम को फिर से पुकारेगा, तो तू कहना हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कितने लोग आज से कहेंगे, पवित्र आत्मा मुझसे कहते हैं, हर रोज बोलेंगे, पवित्र आत्मा कह, तुम्हारा दास मैं सुन रहा हूं, तुम्हारा दासी मैं सुन रहा हूं। आमीन। जब आप स्वीकार करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बातें करने लगेगा। हालेलुया। हाँ, कि तेरा दास सुन रहा है, यदि उसको समझा रहा है, तुम्हारा परमेश्वर तुमको बुला रहा है, अब वो बुलाएगा तो तू ऐसे कहने का, हे तेरा दास, मैं तुझे परमेश्वर सुन रहा हूं। हाँ, क्योंकि तब शमूएल वापस अपने स्थान पर जा लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, परमेश्वर आ खड़ा हुआ, और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, तो मालूम है उसके बाद शमूएल ने इतिहास रच दिया। कारण क्यों? यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए अति महान कार्य करने वाला शमूएल। वही शमूएल के द्वारा दाऊद को अभिषेक किया 17 साल के उम्र में, और 30 साल के उम्र में दाऊद राजा बना। एक शमूएल ने अभिषेक किया था, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। कितने लोग आज से परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा की आवाज सुनेगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आज आप जब ये सुन रहे हैं, आज के बाद आप हर रोज पवित्र आत्मा से, इसलिए हम हर संडे को बेनेडिक्शन, आशीर्वाद प्रार्थना क्या बोलते हैं? हे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, फेलोशिप। वो फेलोशिप में जितना आप बढ़ेगा, उतना आप परमेश्वर की आवाज सुनेगा। मैं क्यों आवाज सुनूं परमेश्वर का? क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे धरती में रखा है और मेरे ऊपर मकसद रखा है। उस मकसद को पाने के लिए मुझे उसकी आवाज सुनने का है। मैं अपनी मन मर्जी चलेगा, परमेश्वर रखा वाला मकसद, परमेश्वर रखा वाला इच्छा को मैं नहीं जान पाऊंगा।
इसलिए जब मॉडल प्रेयर हम प्रार्थना करते तो क्या करते? हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते, जब हम पवित्र आत्मा को बोलते, स्वागत करते, हमने जैसा बोला क्या करेंगे? हर रोज सुबह उठ के पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, पवित्र आत्मा आई लव यू, पवित्र आत्मा आज मेरे साथ रहे, आज पूरा दिन मैं आपके हाथों में देता हूं, आप जो चाहता है वही होने दे, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होने दे। तो आप बाहर जाएगा तो पवित्र आत्मा आपको ले चलेगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र आराधना मैं करता हूँ, प्रेम मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हूँ, तुझे चाहता हूँ, मुझे खींच मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हूँ, तुझे चाहता हूँ, मुझे खींच मैं दौड़ूंगा। हमें जोर से बोलो पवित्र आत्मा बोलते हैं। हर रोज पवित्र आत्मा आपसे बोलते हैं, आप सुनते नहीं, क्योंकि बाकी सारी आवाज पवित्र आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। जोर से बोलो सारी आवाज, दुनिया की आवाज, शैतान की आवाज, पति की आवाज, पत्नी की आवाज, बच्चों की आवाज, सारी आवाज पवित्र आत्मा की आवाज को दबा देते। आज हम सीखेंगे कैसे हम बाकी आवाजों को चुप करेंगे और पवित्र आत्मा की आवाज ही सुनूंगा मैं। जोर से बोलो कैसे मैं दूसरी सारी आवाजों को चुप करूंगा और पवित्र आत्मा को मैं सुनूंगा। हालेलुया। शामुएल बालक को अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर बुलाया है तो मुझे और आपको भी बुलाता है। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मुझे बुलाता है। यूहन्ना 10 उसका 27, जॉन 10:27। यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मेरी शब्द सुनता है। यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़े, कितने परमेश्वर का भेड़ है। हमारा चरवा कौन है? इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मेरा शब्द सुनता है, मेरी बोली को सुनता है, और मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आमीन। हम तभी उसके पीछे चल सकते हैं जब हम उसकी आवाज सुनेंगे। जोर से बोलो, मैं यीशु का भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं उसकी आवाज सुनता हूं, तभी मैं उसके पीछे चल सकता हूं। नहीं तो मैं दुनिया के पीछे चलूंगा, नहीं तो मैं लोगों के पीछे चलूंगा, क्योंकि मैंने भेड़ की चरवा की आवाज नहीं सुना। वो आवाज सुनने के लिए हमको मेरी आत्मिक कानें खुलना चाहिए। जोर से बोलो, मेरी आत्मिक कानें खुलना चाहिए। मैं आत्मिक कान को कैसे खोलेंगे? हर रोज यीशु का लहू लगाने का है। हर रोज अपने कानों में यीशु का क्या कर रहे हैं? मैं आत्मिक कानों को खोल रहे हैं। आमीन। यीशु की लहू में सामर्थ है आपकी चरवा की आवाज सुनने के लिए। आप अपने मुंह पर यीशु का लहू लगाओ तो क्या होता है? आपके आत्मिक मुंह खुल जाएंगे। आप जो बोलेगा सिर्फ वचन बोलेगा, क्योंकि आपका मुंह आत्मिक बन गया। आप गाली बोल ही नहीं सकता, आप झूठ बोल ही नहीं सकता,
अब चुगली कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका मुंह आत्मिक हो गया। कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन। सब कुछ अभ्यास से आते हैं। जोश बोलो, सब कुछ भी आसानी से नहीं आता है। आप यीशु को ग्रहण कर लिया, बस आ गया, नो। अब अभ्यास करने का। जैसे एक व्यक्ति हमारा बीच में विनोद है, एक्सरसाइज करके बॉडी कैसे बनाते हैं, पूछो उसे, 3-3 घंटा वो हर रोज डंबल्स उठाते, बम्बल्स उठाते हैं, है कि नहीं? हाँ विनोद, वैसे बिना किए नहीं आएगा। उसी तरह आत्मा में हमको अभ्यास करने का है। मुंह को यीशु का लहू लगाने का। मुंह में जो दिल में भरा वही मुंह बोलेगा। दिल में क्या भरते हैं? वचन भरते हैं। संडे वचन सुनने आते हैं, हर रोज वचन पढ़ते हैं, हर रोज। विश्वास कैसे आते हैं? वचन से। क्या वचन से? परमेश्वर के वचन से। विश्वास में मजबूत होने वाला व्यक्ति इन दिनों में विजय पाएगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनता है। और हालेलुया। उसका मतलब मेरा यीशु बोलता है, उसका मतलब मेरा पवित्र आत्मा बोलता है। क्या हम भेड़ होकर उसे सुनेंगे? जो उसे सुनेगा वही उसके पीछे जाएगा। हालेलुया। इसलिए कई विश्वासी भटक जा रहे, पटरी से बाहर है। किसी को बोलो वापस पटरी में। हाँ, वो तब होता है जब आप उसकी आवाज सुनते हैं। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मैं आपकी आवाज सुनूंगा। मैं घर से निकलने से पहले आपकी आवाज सुनूंगा। मैं किसी से मिलने से पहले आपकी आवाज सुनूंगा। मैं पढ़ाई करने से पहले मैं आपकी आवाज सुनूंगा। मैं किचन में जाने से पहले मैं आपकी आवाज सुनूंगा। जब आप ऐसे सुनेगा, अभ्यास करेगा, आपकी जिंदगी में एक दिन भी आप नीचे नहीं, हर रोज आप ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं अपनी भक्तों को लेके जाता हूं। हालेलुया। कारण क्यों? हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं। जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं। कैसे हम सुनते हैं? विश्वास से, उसके वचन से, प्रार्थना के द्वारा, उसके साथ फेलोशिप करते हुए। इसलिए हर रोज कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने के। कितना लोग करेंगे? कितना लोग करते हैं? आमीन। इसलिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना आपको शैतान को चुप कराता है और आत्मिक क्षेत्रों में आपका इंद्रियों को परमेश्वर खोलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? विश्वास। पहला बात विश्वास, दूसरा वचन। हालेलुया। तीसरा परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में होने का। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में होने का। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा आपकी इच्छा मेरे जीवन में होना चाहिए। मेरे कानों को मैं खोलता हूं ताकि आपकी आवाज को सुनूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? 3 आवाज है। आप 3 आवाज सुनते हैं। जोर से बोलो, 3 आवाज। एक शैतान की। कैसे पहचानेंगे शैतान की आवाज? वो परमेश्वर का वचन का विरुद्ध होगा। वो कान में आकर बोलेगा आप बेकार है। अब जो भी करने जाएगा बोलेगा तुमसे होगा ही नहीं। देखो, तुम पहले 2 साल पहले फेल हुआ ना, वापस होगा। वो कौन बोलता है? किसकी आवाज है? शैतान का। जाके आत्महत्या करो, किसकी आवाज है? शैतान का। जाके चुगली करो, किसकी आवाज है? शैतान का। जब तक आप शैतान की आवाज सुनेगा तो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनेगा। किसी को बोलो, शैतान की आवाज को चुप कराओ। तुम जोर से बोलो ना। पहले आपको पहचानने का शैतान की आवाज कौन सा। आमीन। वो हमेशा धोखा देने वाला, झूठ का पिता है। वो शैतान कौन है? यूहन्ना में लिखा है झूठ का पिता है, धोखा देता है। हव्वा को देखो, धोखा से क्या करा? पूरा मानव जाति को परमेश्वर की महिमा से वंचित कर दिया। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। कैसे? शैतान ने हव्वा को भड़का दिया। हालेलुया। अगर शैतान की आवाज सुनेगा, दुनिया की आवाज सुनेगा, आप विजय नहीं होगा। आप एक दिन फंस जाएंगे, आप ट्रैप में हो जाएंगे, आप हार जाएंगे। पर आप परमेश्वर की आवाज सुनेगा, आप विजयी होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? दूसरा, अपनी शरीर की आवाज। आमीन। संडे बोलेगा, वो शरीर बोलेगा नहीं, हफ्ते में 1 ही दिन छुट्टी मिलता, क्यों ना हम आराम करें। किसकी आवाज है? आपका शरीर का। शरीर बोलता मुझे नींद चाहिए, आत्मा बोलता मुझे वचन चाहिए। आपके ऊपर आप कौन सा लेंगे?
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। जोर से बोलो, मैं आत्मिक हूं। चिल्ला के बोलो, मैं आत्मिक हूं, मैं शारीरिक नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जोर से बोलो, शरीर, आप शरीर की अभिलाषा करेंगे, वही शरीर एक दिन जो मिट्टी से लिया गया मिट्टी में मिला देंगे, पर आत्मा के फॉलो करेगा, वो आत्मा हमेशा आपको स्वर्ग लेके जाएगा। मैं स्वर्ग के लिए हूं, इसलिए मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग, धरती में स्वर्ग जैसा जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया, धरती के लिए नहीं। धरती मेरा टेम्पररी है, आमीन। धरती मेरा टेम्पररी है, परमानेंट जगह मेरा स्वर्ग है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ स्वर्ग के लिए किया था, आपको धरती में रखा है स्वर्ग की जैसा जीने के लिए। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। पर आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन से अलाइन करते, अलाइन बोलेगा तो परमेश्वर का वचन से। जैसा आप शरीर सुबह नाश्ता नहीं मिले, हर रोज आप 8 बजे खाते हैं नाश्ता, आप 8 बजे खाना नहीं देगा तो पेट में क्या होगा? चूहा कूदेगा। क्यों? क्योंकि हर रोज 8 बजे आपने नाश्ता दिया था। कल अगर 8 बजे नाश्ता नहीं, 8:30 हो गया, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों? आपने आदत दिला दी है शरीर को, शरीर को नहीं देगा, शरीर घबराने लगे, अब माय गॉड नाश्ता नहीं आया, क्या हो गया? उसको मालूम नहीं, पैसा नहीं है भाई। कि तो लोग समझ रहे हैं। उसी तरह हम आत्मा में भूखा होना चाहिए। वचन पढ़ने सुबह 4 बजे उठ के नहीं प्रार्थना करते, थर होना चाहिए। कितने लोगों को थर होता है? हालेलुया। उसका मतलब आप आत्मिक भूखा व्यक्ति है, वो सिर्फ परमेश्वर तृप्त करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको पवित्र आत्मा पे भरोसा करने का, उसका वचन कहते हैं रोमियो में, पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, मेरे को भरोसा करने का है। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर है। अब जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरी आवाज बंद हो जाएंगे, पवित्र आत्मा की आवाज मैं सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है शैतान की आवाज को बंद करना। अगर आप वो बंद कर लेगा, आप पक्का पवित्र आत्मा की आवाज सुनेगा। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है? हम जब से जन्म, जब से होश संभाला है, शैतान की आवाज सुन रहे, शैतान की आवाज सुन रहे। अब अगर किसी को बोला सुना, किसी को बोला सुना, जोर से बोला सुनो। आमीन। मैं अपनी शादी होकर मेरे पत्नी पास्टर सेलिन के साथ, आज वो कहीं से भी फोन करेगा, पहला हेलो बोलते ही मैं पहचान लूंगा। क्यों? क्योंकि 28 साल से वो आवाज सुन रहा हूं मैं। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। कोई समझ रहा मुझे? उसी तरह जितना आप अभ्यास करेगा पवित्र आत्मा के साथ, आप जब सुनेगा वो पवित्र आत्मा की आवाज, आपको पक्का मालूम है ये मेरा पवित्र आत्मा की आवाज है, क्योंकि आपने अभ्यास किया है। हालेलुया। कितना लोग आज से अभ्यास करेंगे? आई लव यू होली स्पिरिट, आई वॉक विथ यू होली स्पिरिट। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे क्षमा कर, आज तक मैं आपको पहचाना नहीं, आप सब कुछ का सब कुछ है, मेरा जीवन का पहला, मेरा जीवन का सब कुछ आप है। जब आप पवित्र आत्मा को वो हक देगा, वो परमिशन देगा, पवित्र आत्मा आपकी सीढ़ियों को, सफलता की सीढ़ियों को प्रभु पवित्र आत्मा आपको चढ़ाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए शैतान की आवाज को बंद करने का। शैतान की आवाज आके बोलेगा, बाप को हार्ट अटैक हुआ, मरा, वो आके बोलेगा तुम भी मरेगा। क्या बोलेगा? तुम भी मरेगा। आप क्या सुन के लेगा कि बोलेगा चुप शैतान, मेरा बाप के अंदर यीशु नहीं था, मेरे अंदर यीशु है। मैं हार्ट अटैक नहीं, मैं, मेरा दिल यीशु मसीह के लिए तड़पता है। हालेलुया। उसकी बोली को जब तक नहीं बदलेंगे आप विजय नहीं पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? शैतान की बोली, दुनिया की बोली,
आमीन। आपके रिश्तेदार बोलते हैं, आपके पति बोलते हैं, आपकी पत्नी बोलते हैं, जब तक आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे, सारे लोग आपको ठुकरा देंगे, आपको गिरा देंगे। जब मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनूंगा, मैं उठकर प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया। हमेशा पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बोलता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरे अंदर से जीवन की नदियां निकलता है। कब? जब पवित्र आत्मा को आप मैनिफेस्ट करने के लिए अलाउ करता है, जब पवित्र आत्मा से फेलोशिप करते हैं हम, आपके अंदर से, आप जहां जाएंगे चंगाई फैलने लगेगा, आप जहां जाएंगे पैसा आने लगेगा, आप जहां जाएंगे सब कुछ अच्छा होने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा, वो जाग गया, वो सो रहा था, आपने जगा दिया। हमको जगाने का पवित्र आत्मा तभी करता है जब आप परमिशन देता है। बोलता पवित्र आत्मा मेरे हाथों को इस्तेमाल कर। जब आप ऐसे बोलेगा, आप किसी के ऊपर, बीमार के ऊपर हाथ रखेगा, वो चंगाई पाएगा। पवित्र आत्मा मेरे मुंह को इस्तेमाल कर, आप बोलेगा, वो थके वाला व्यक्ति आपकी बोली सुनकर जोश में आ जाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। पहला बात, सारी बातों को चुप कराने के लिए, पहला बात, सारी आवाजों को चुप कराने के लिए, पहला बात आपको साइलेंस होने का, शांत होने का। शांत। कई बार क्या होता है, हम ही बोलते रहते हैं, हम ही गाना गाते हैं, हम नाचते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर उठ के चला जाते हैं। किसी को बोलो, सब कुछ करने के बाद प्रभु को मौका दो बोलने के लिए। कोई सुन रहा? वापस बोलता हूं, कई बार हम सब कुछ करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उठ के चला जाता है। प्रभु आप बोलने वाला, आप उठ के चला गए। किसी को बोला है, आप क्या किया? प्रभु का निरादर किया। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करने के बाद 2 पल शांत बैठो। कभी कभी आप देखा है, हम लोग गाते 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 अचानक मैं बोलता चुप हो जाओ, और जब आप चुप होते हैं परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। हालेलुया। कई बार हम साइलेंस होने के लिए सीखा नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कितना लोग सुन रहे? जब सारी आवाजों को साइलेंस नहीं करेंगे, शैतान की आवाज, घर की आवाज, पति पत्नी की आवाज, बच्चों की आवाज, वो आवाज को आप चुप नहीं कराएगा तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे नहीं। वो कबूतर के नाई है, वो क्या है? जेंटल है भाई। किसी को बोलो पवित्र आत्मा जेंटल है। चिल्ला के बोलो ना, जेंटल मतलब जेंटल। कबूतर को देखा है, आप जाते ही भाग जाएगा, वो उतना जेंटल है वो। हालेलुया। इसलिए हम साइलेंस नहीं करेंगे। आमीन। इसलिए क्यों अति भोर को उठकर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे? जब सारी दुनिया सोया है, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठ के प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय सारी आवाज चुप है भाई, सारी दुनिया सो रहे हैं। आप उठ के बोल रहे, अब्बा, पिता, डैडी, आई लव यू। तब आपको आवाज सुनेंगे, हाँ बेटा बोल, मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। जब सारी आवाज चुप हो जाएंगे तो आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे। सबसे मुश्किल बात पर जब हम करेंगे, अरे पास्टर जी, ओके पढ़ेंगे मत्ती 6 उसका 6 से 8, मत्ती 6 उसके 6 से 8। कितने मेरे पीछे आ रहे हैं? किसी को बोलो पीछे चलो, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे क्या बोल रहे हैं। मैं चिल्ला के बोलो पीछे चलो ना। हाँ, कितना लोग पीछे आ रहे हैं? कोई सो रहा है? नहीं। अगर सो रहा है तो बोलो हालेलुया। क्या बात? ओके। मत्ती 6 उसके 6 से 8। परंतु जब तू प्रार्थना करे। हाँ, यीशु मसीह इधर सिखा रहा है अपने चेलों को, जब तुम प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तुम प्रार्थना तो करे, अपनी कोठरी में जा। क्या करो? अपनी कोठरी में जाओ, अपने कमरे में जाओ, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मेन प्रॉब्लम मुंबई में, पास्टर जी मैं रात को पैर उठाता ना, पिताजी का मुंह में पैर गया। एक ही कमरे में सब कुछ है, पिताजी, माँ, भाई, बहन, सब कुछ। हालेलुया। हाथ बढ़ाता तो दूसरा भाई का मुंह में हाथ गजाड़ा गया।
पास्टर जी मुंबई में जगह नहीं, और यीशु मसीह बोल रहा है तू कमरे में जा, कमरे बंद कर। किधर बंद करने के लिए? 5 लोग एक कमरे में हैं। हालेलुया। मैं पूछता हूं आपके घर में टेरेस है? जाओ टेरेस में, खुले आसमान के नीचे बोलो, हे अब्बा, हे डैडी, आई लव यू। हालेलुया। बहाना, वो कहावत है ना, पीने वाला को बहाना चाहिए, प्रार्थना करने वाला को बहाना चाहिए कि प्रार्थना कैसा करूं मैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? टेरेस है तो मैं कई साल पहले जब 8 जवानों के साथ मुंबई में नेरुल में रहता था, 8 जवान लोग, मैं जाते थे पहाड़ के ऊपर, मैं जाते थे टेरेस के ऊपर, जहां पर बोलते थे हे डैडी, हे डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू। मैं भीड़ से बाहर आया हूं ताकि मैं तेरी आवाज को सुनूं। उस पर्वत पर जहां पर सारी शहर दिखता था, मुझे याद है सीबीडी के वो पारसी खिल में जाकर एक चटाई लेके जाते थे, उधर बैठकर सीबीडी को देखते थे, पनवेल को देखते थे, नेरुल को देखते थे, थाने को देखते थे। आज उसी शहर में प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। उस दिन मैं प्रभु की आवाज सुना था। क्या सुना था? ये शहरों को तू देख रहा ना, इस शहर में तुझे मैं तेरी नाम को ऊंचा उठाऊंगा। मैं बोला आमीन। हालेलुया। उसी शहर में कोना कोना, छप्पा छप्पा, पनवेल से लेके उल्लासनगर तक छप्पा छप्पा प्रभु लेके जा रहा है। आमीन। जब प्रभु की आवाज सुनता है, वो प्रभु का मकसद जो आपके जीवन में, वो प्रभु पूरा करता है। पर हमको, जोर से बोलो ना, हमको पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का। हाँ, क्या लिखा है? यीशु मसीह सिखा रहा अपने चेलों को, परंतु अपने कमरे में जाओ, प्रार्थना कर रहे हो, द्वार बंद करके जाओ, द्वार बंद करो, अपने पिता से जो गुप्त में है, जो गुप्त में प्रार्थना कर। हमारा व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करने का, हर व्यक्ति प्रार्थना करने का, परिवार होकर प्रार्थना करने का, कलीसिया होकर हम प्रार्थना करते हैं। हर महीना 3 दिन हम उपवास प्रार्थना करते हैं। कितना लोग जुड़ते हैं? आमीन। आप जुड़ो, आप व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे, सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, शाम को प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह सुबह शाम हर समय प्रार्थना करते थे। प्रार्थना ही मेरा सफलता है। जोर से बोलो, प्रार्थना ही मेरा विक्ट्री है, मेरा विजय प्रार्थना है। जोर से बोलो, मेरा विजय। आपको विजय चाहिए, प्रार्थना करो। हाँ, बाकी सारी आवाज को चुप कराओ और पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? 1 यूहन्ना 4 उसका 6। 1 यूहन्ना 4 उसका 6। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है। हम किसके हैं? हम दुनिया का नहीं है, हम परमेश्वर का, हम यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने दाम देकर हमको खरीदा है और पवित्र आत्मा को दिया है ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग राज्य तक चले। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम किसका है? परमेश्वर। परमेश्वर हमें क्यों धरती में रखा है? ताकि उसकी मकसद जो मेरे जीवन, इधर बैठे हुए हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का मकसद है, वो तभी आप पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे। हालेलुया। तभी आप वो करेंगे जो पवित्र आत्मा आपके द्वारा करना चाहता है। क्या लिखा है? मैं परमेश्वर का हूं, जो परमेश्वर को जानता है। जो परमेश्वर को जानता है। कैसे जानते? उसकी आवाज सुनकर, उसकी वचन सुनकर, मीटिंग में आकर, जूम मीटिंग में आकर जितना आप वचन सुनेगा तब आप परमेश्वर को जानने लगेगा। परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है, वो क्या करने वाला है, वो मुझे किधर लेके जाएंगे, वो मुझे किसके लिए रखा है। इन सारी बातों को जितना वचन सुनेगा तभी जानेगा। हाँ, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, वो हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो हमारी नहीं सुनता, वो हमारी नहीं सुनता। हम कैसे परमेश्वर को जानते हैं? वचन के द्वारा, उसकी आवाज के द्वारा, पवित्र आत्मा की बोली के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के राज्य के हैं। हम धरती में टेम्परेरी है भाई, परमानेंट कोई नहीं है। एक दिन सबको मरना पड़ेगा, पर उस मरने के बाद हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है,
परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। प्रभु मुझे अनंत काल के जीवन दिया है, इस शरीर में नहीं, तेजस वाला शरीर में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक मुझे पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करने का, जोर से बोलो, तब तक मुझे पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करने का। पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं पर तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरी मदद के लिए मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो तेरे भविष्य के बारे में, आने वाले बातों में, आने वाले दिनों के बारे में, स्वर्ग के बारे में सिखाएगा। पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाएगा। आपको मालूम है ये पूरा किताब, ये पूरा बाइबल पवित्र आत्मा लिखा है। 40 लेखक के द्वारा पवित्र आत्मा मेन ऑथर है। हालेलुया। तो वो अगर इसको समझने का है तो कौन चाहिए? पवित्र आत्मा। वो किधर है? मेरे अंदर। मैं कोई बाइबल स्कूल में नहीं गया, पर हर सुबह एक पाठशाला में जाता हूं, वो पाठशाला का नाम है पवित्र आत्मा की पाठशाला है। हालेलुया। हर रोज पवित्र आत्मा को बोलता हूं, पवित्र आत्मा मुझे सिखा। आमीन। कितना लोग सुन रहे? आपको अच्छा लगता है हमारा वचन? कितना लोगों को अच्छा लगता है? कारण क्यों? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारा कैरेक्टर यीशु मसीह जैसा होने का। वो कौन करता है? पवित्र आत्मा। हर रोज बोलने का है, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में तेजस वाला व्यक्ति बना। यीशु मसीह मेघों पर क्यों आ रहा है? यीशु मसीह जैसा लोगों को उठाने के लिए। वो कौन करता है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे तेजस्मय बनाता है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे तेजोमय जैसा यीशु मसीह है वैसा बनाता है। इसलिए हर रोज बोलने का है, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना, यीशु मसीह जैसा जीने के लिए मुझे मदद। इसलिए आपको मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना पढ़ने का, जहां पर यीशु मसीह का बायोग्राफी है। यीशु मसीह क्या किया था? यूहन्ना लिखता है, अगर यीशु मसीह की सारी बातें लिखता, दुनिया भर के किताब भर जाते और सही खत्म हो जाते। हालेलुया। इतना चमत्कार 3.5 साल में यीशु मसीह किया। ये तो 1/4 भी नहीं है। जो बाइबल आपके पास है ना, वो 1/4 भी नहीं है, एक भाग नहीं है। हालेलुया। 3 भाग लिखा नहीं है, पर जो लिखा है उसी को फॉलो करेगा। किसी को बोलो काफी है, यीशु मसीह जैसा होने के लिए काफी है। जोर से बोलो ना, यीशु मसीह होने के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे यीशु मसीह जैसा बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अवेयर होते हैं, जब हम जानते हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जब हम जानते हैं पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है, तो मैं पवित्र आत्मा को सुनूंगा। जो परमेश्वर को सुनता है वही उसके पीछे चल सकता है। क्यों इतने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं? कुछ लोग चमत्कार पाते हैं, नमस्कार करके चला जाते हैं, पर कुछ लोग रह जाते हैं। कारण क्यों? वो यीशु की आवाज सुना है। जोर से बोलो, आप इधर है क्योंकि आपने यीशु की आवाज सुन रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मुझे चिल्ला रहे हैं। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। आमीन। हालेलुया। क्या बात है। गाने के लिए बहुत हमको भी पसंद है। सुबह तक गाएंगे जब हम अपनी जमीन में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें प्लॉट देगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देगा, मॉल्स देगा, जहां पर हमारा मीटिंग्स होने वाला है। 5 स्टार होटल में हम मीटिंग करेंगे। बार बार मेरे मुंह से निकाल रहा है, कितने लोग साथ देंगे? 5 स्टार में डिनर करेंगे और 5 स्टार में मीटिंग करेंगे। 7 स्टार आएगा तो 7 स्टार में करेंगे। हालेलुया।
किसी को बोलो, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे जीवन साथी रे, साथी रे जीवन साथी रे। तभी पवित्र आत्मा की आवाज सुनेगा जब बाकी सारी आवाजों को चुप कराएगा। आमीन। इसलिए हमें अधिकार दिया प्रभु शैतान की आवाज को चुप कराने के लिए, बाकी सारी आवाजों को चुप कराएगा, तब एक ही आवाज सुनेगा, वो है पवित्र आत्मा। अब फिर आप जो भी उस बात पर अपनी कदम बनाएगा, बढ़ाएगा, आप विजय पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्योंकि हमारा जीवन में कई थॉट्स, आपका माइंड एक बैटल फील्ड है। माइंड, जो से बोलो, मेरा माइंड बैटल फील्ड है। शैतान क्या करता है, एक थॉट डाल देता है और आप दिन भर बैठ के वही बेवकूफी थॉट सोच रहे हैं। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए जब एक थॉट डालता है, उसको उसी समय नष्ट करो। जब आप जानते हैं ये शैतान का है, हमको बोलने का है, शैतान चुप और गेट आउट। क्या बोलेंगे? आपको शैतान दिखता नहीं, पर वो भागेगा। प्रभु का वचन कहते हैं, शैतान की सामना करो, वो आपको बोलने के, हे शैतान। यीशु मसीह, जब यीशु मसीह को परीक्षा ले रहा था, शैतान आया, क्या बोला? चुप शैतान। बाइबल में ऐसा लिखा है। हाँ, आपको भी बोलने का है। जब गलत है, गलत विचार आ रहा है, गलत थॉट आ रहा है, आपको बोलने का, चुप शैतान, निकल पतली गली। क्या बोलेंगे? किसको? अपना बाप को बोलेगा, नाम लेकर बोलो, निकल पतली गली। बाप बोलेगा, अच्छा इधर आ, बताता हूं तुमको। उधर बोलेगा, शैतान निकल पतली गली, गलत जगह पे आ गया। पर कई होता है, एक सोच शैतान डाल दिया, अब दिन भर वही सोचते रहते हैं। क्या हो गया? शैतान के अड्डा हो गया। जो बोलो, मैं पवित्र आत्मा की अड्डा हूं। चला के बोलो ना, मैं पवित्र आत्मा का अड्डा हूं। पवित्र आत्मा को ही परमिशन देता हूं। आपके ऊपर आप किसको परमिशन देते? आपके सामने आशीष और श्राप रखा है, आप कौन सा लेंगे? हालेलुया। आशीष लेंगे तो आशीष का फल आप जिंदगी भर खाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पवित्र आत्मा जो भी बोलता है वो सही बोलता है, अभी के लिए, आने वाले कल के लिए, आपकी भविष्य के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा को चुनकर मौका दो। भजन संहिता 46 उसका 10। भजन संहिता 46 उसका 10। Psalms 46:10। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आमीन। हमको शैतान को चुप कराने का, बाकी सारी आवाजों को चुप कराने का, खुद को भी चुप कराने का, तब आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। हालेलुया। कहते लोग, ये हफ्ता परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे, आवाज शीश पाएंगे। हाँ, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं। मैं जातियों में महान हूं। मैं पृथ्वी भर में महान हूं। मैं पृथ्वी भर में महान हूं। और उस महानता को हमने पहचाना ही नहीं, जबकि हमारे अंदर बड़ी तिजोरी छिपा हुआ है। जोर से बोलो, मेरे अंदर बड़ा खजाना छिपा हुआ है, आज से मैं उसे खोलूंगा। कौन है वो? पवित्र आत्मा। वो व्यक्ति है, वो परमेश्वर है, वो चमत्कारों का भंडार है, वो आशीष का भंडार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्थिर होकर जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरी मुरादों को पूरा करता हूं कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां पर शांति है, जहां पर सेरेनिटी है, जहां पर चुप्पी है, जहां पर कोई आवाज नहीं, उधर परमेश्वर बात करता है। वापस बोलता हूं, जहां पर शांति है उधर परमेश्वर बात। परमेश्वर हड़बड़ाने वाला नहीं, गड़बड़ी का नहीं है, शांति का परमेश्वर, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। उधर प्रकाशन होता है, उधर वचन पड़ेगा, आप वो शांति में वचन पड़ेगा, वो परमेश्वर ज्योति होकर आपको प्रकाशन देगा। हालेलुया। कितना लोग शांत होकर सुनेंगे? आपकी शांति परमेश्वर की आवाज है। जोर से बोलो, मेरी शांति, मेरे चुप्पी परमेश्वर की आवाज है। आमीन। जब आप चुप हो जाएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी जीवन की सारी क्योस बोलेगा तो सारी गड़बड़ियां प्रभु स्टिल करेगा, प्रभु उसे शांत कराएगा।
कई बार हम क्या होते हैं, प्रार्थना करने तो तुरंत आता है, हमको लगता है मोबाइल में कुछ मैसेज आया, क्या हो गया, फोकस, शैतान आपकी फोकस को हटाते हैं। प्रार्थना करने जाते कोई खट खट घर में दरवाजा नॉक करेगा, क्या हो गया आपका, आप प्रार्थना करने जरा भंग कर दिए। इसलिए अति भोर को जाएगा तो कोई नॉक करने नहीं आए, सुबह 4 बजे कोई उठ के आएगा क्या? सिर्फ यीशु ही आता है। कितने लोग आज से 4 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे? ओके, कितने लोग 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं? ओके, ज्योति, रजनी अम्मा, विकी, अमेन, वैशाली सिस्टर, राठौड़, विनोद, क्या बात है, बाकी लोग, हम सब मिलकर सुबह 4 बजे उठेंगे। हम भी कभी कभी 4:30 बजे उठता हूँ, कभी कभी 5 बजे उठता हूँ, पर उठ के प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, उठ के घुटना टेकता हूँ प्रभु के सामने। हालेलुया, अगर नहीं टेके तो मेरे जीवन में है जैसा नाश्ता नहीं खाता तो आपको होता ना, वैसा जब मैं प्रार्थना नहीं करता ना, ऐसा होते ही नहीं है, कोई दिन ऐसा हुआ ही नहीं है। हर रोज प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना मेरा लाइफ लाइन है भाई, घर से बोलो प्रार्थना मेरा जिंदगी है भाई। हालेलुया, प्रार्थना के बिना हम जीने का ही नहीं। प्रेयरलेसनेस मतलब सिन, पाप। प्रार्थना नहीं करेगा पाप हो जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं रहेंगे, दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा। दुनिया पूरा पाप से भरा हुआ है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हमारा जीवन स्वर्ग जैसा होने का। परमेश्वर, स्वर्ग में एक ही नाम चलता है, यीशु का नाम। हमारा जीवन में एक ही नाम होने का, यीशु का नाम। कितने लोग आज से यीशु का नाम को फैलाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? जब आप प्रार्थना करते हैं, सब कुछ, आपको माहौल को प्रभु बदल डालता है। आपकी घर की अशांति को भंग करके शांति बनाता है परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रार्थना करते तो आप यीशु मसीह जैसा हो जाते हैं। प्रार्थना करते तो आप यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह का स्वभाव अपनाते हैं। आप फिर गुस्सा, गाली, खरोच नहीं करेंगे, आप शांत में बना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की शांति आपको घेरा रहेगा। हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति को ले चलेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को ले चलेंगे। इसलिए हम प्रार्थना, यीशु मसीह ने प्रार्थना का मॉडल क्या सिखाया है? हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। किधर आते? जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की राज्य को ले चलते हैं। और फिर क्या होता है? तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे, मेरे घर में होने दे, मेरे पड़ोसी में होने दे, मेरे कलीसिया में होने दे, मेरे शहर में होने दे, मेरे सोसाइटी में होने दे। फिर क्या होगा? आप जो भी करेंगे पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा अच्छा लीडर है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति को ले चले, आप पवित्र आत्मा को महसूस करेगा। पवित्र आत्मा को, जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा को। आमीन। मैं जब इधर खड़ा हूं, हवा आ रहा है, आमीन, मैं फील कर रहा हूं, पर मैं हवा को देख नहीं पा रहा हूं, है कि नहीं? उसी तरह जब आप पवित्र आत्मा से भरेगा, आप फील करेंगे। कभी कभी आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी कभी आपको आंसू आएंगे, कभी कभी आप हंसेंगे, कभी कभी आप शांति से भर जाएंगे। तब समझ जाना पवित्र आत्मा आपको धर लिया है। हालेलुया, उस समय माय गॉड आपका जीवन अद्भुत होने। कभी कभी मैं गाड़ी चलाता हूं ना, मैं गाता हूं गाना में, उस गाड़ी में परमेश्वर की उपस्थिति इतना भारी होता ना। एक बार मैं गया था शॉपिंग करने के लिए, नेरुल में पहुंच गया वाशी, इतना उपस्थिति में था। मैं चला जा रहा, स्टीयरिंग सब छोड़ दिया, चले जा रहा, देखा तो पहुंचा वाशी। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आपको चलाता ना, आपको अभी लगता है 5 मिनट लगते ही नींद आता। पास्टर जी, जब मैं बाइबल उठाता ना, धपाक करके बाइबल भी गिर जाता, मैं भी गिर जाता हूं। और जब आप वो फीलिंग आ जाएंगे ना, फिर आपका नींद क्या है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा यूं चला जाएगा। हालेलुया, कितना लोग वो फील करेंगे, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे बाहर है, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, मैं पवित्र आत्मा का सुनूंगा। आमीन। वो अंधा उधर बैठा हुआ है, बोल रहा है, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। किसी ने बोला, आपको मालूम है यीशु मसीह वो अंधों को दिखाता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनाता है, गूंगों वो सुना, तब से उसका एक ही मकसद उत्साहित है, कब मेरी रास्ते से यीशु जाएगा। अब वो जा रहा है यीशु भीड़ के साथ, चेले लोग उसको चुप करा रहा,
हे, वो मानते ही नहीं। वो बोलता है, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, चिल्लाने लगा। यीशु बोला उसको लेके आ। जब आप चिल्लाता है ना, परमेश्वर आपको बुलाएगा। अब बुलाया और उससे पूछा, क्या पूछा, तुमको क्या चाहिए और मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? वो बोला, मैं जन्म से अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह बोला, ले देख। हालेलुया। जब आप उत्साहित होता है ना, परमेश्वर आपकी मुरादों को पूरा करता है। हालेलुया। कितने लोग आज से उत्साहित होगा, पवित्र आत्मा की आवाज मैं सुनूंगा, हर रोज सुनूंगा। जब आप सुनेगा ना, आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने वाला है। जोर से बोलो, चमत्कार ही चमत्कार। पैसा के लिए मोहताज नहीं होगा, पैसा छप्पर फाड़ के आएगा, आकाश फाड़ के आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश की जरों को खोलकर मैं अपरंपार आशीष करता हूं कि नहीं। कब? जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तभी होता है जब आप कंसिस्टेंटली हर रोज प्रार्थना करते हैं। एक दिन नहीं, महीना में कोई संडे ही प्रार्थना करते, बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे काम 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 काम। कहां पैसा मिलेगा, कहां पैसा मिलेगा। और संडे आता है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे। बाकी दिन काम मेरे लिए अच्छा है, काम मेरे लिए अच्छा है, काम मेरे लिए पैसा है। फिर संडे, यीशु मेरे लिए अच्छा। मंडे, कितना लोग सुन रहे हैं? मेरे को मालूम है मुंबई में सब बिजी है। बिजी वाले से प्रभु बात नहीं करेगा, जो प्रभु के लिए उपलब्ध है उससे प्रभु बात करेगा। कितना लोग बोलेंगे, आज से मैं यीशु के लिए उपलब्ध हूं, आज से मैं पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। पहला बात ही बोला मैंने, आमीन। हमको बाकी आवाज जब तक चुप नहीं कराएगा। कौन सी आवाज? शैतान की आवाज, अपनी आवाज, लोगों की आवाज, संसार की आवाज, मोबाइल की आवाज, कंप्यूटर की आवाज, खटखट दुनिया की आवाज, जब तक चुप नहीं कराएगा पवित्र आत्मा को सुनेगा नहीं। इसलिए अति भोर को उठ के प्रार्थना करो, अब पक्का परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। दूसरा बात, प्रभु अपने वचन से बात करता है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कार्य करता है। जोर से बोलो वचन, चिल्ला के बोलो वचन। आमीन। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, जितना आपके दिल में वचन है उतने ही पवित्र आत्मा कार्य करेगा। किसी को बोलो, दिल में क्या है? अगर वचन है तो पवित्र आत्मा पक्का कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो वचन। दिल को वचन से भरो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल है प्रभु की वचन। आमीन। पवित्र आत्मा प्रभु की वचन पे कार्य। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूं, तुझे मैं अभी जो बोलेगा नहीं समझेगा, पर पवित्र आत्मा आकर तुम्हें समझाएंगे। क्या समझाएंगे? वचन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपको तगड़ा बनाता है। वचन आपका नींव है, आपका फाउंडेशन है, जिसमें पवित्र आत्मा बात करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। पिछले हफ्ता जैसे मैंने बोला, अब वो वचनों को रिवील करता है, प्रकाशन देता है। क्या देता है? प्रकाशन देता है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर बनाता है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा बाइबल के द्वारा बात करता है। हालेलुया। इन दिनों सोशल मीडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। सोशल मीडिया नहीं, यूट्यूब नहीं, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बात करता है। दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16। दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा, परमेश्वर की प्रेरणा, परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और समझाने के लिए, सुधारने के लिए, सिखाने के लिए, उन्नति देने के लिए, धर्म का
धर्म की शिक्षा, पवित्रता की शिक्षा, धर्म का शिक्षा के लिए लाभदायक है। लाभदायक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, इसका ऑथर कौन है? पवित्र। आपको वचन नहीं समझ में आ रहा, बोलो पवित्र आत्मा मुझे वचन समझ नहीं रहा, आप मुझे सिखा। आप ऑथर है, आप लेखक है, आपने लिखा है, आपको इस गहराई मालूम है, मुझे बता। तुरंत पवित्र आत्मा आपको रिवील करेगा, आपको प्रकाशन देगा। हालेलुया। वचन तीन तरह से हमसे बातें करते हैं। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा तीन तरह से। पहला, वो ज्ञान देता है। जोश बोलो, ज्ञान देता है। जो व्यक्ति बाइबल पढ़ेगा पवित्र आत्मा की अंडरस्टैंडिंग से, पवित्र आत्मा की समझ से, वो व्यक्ति धरती में ज्ञानी बनेगा। इसलिए यीशु मसीह 12 साल के उम्र में ज्ञानियों के बीच में बैठ के ज्ञान बांटे, क्योंकि पूरा ज्ञान वचन में। जो से बोलो, वचन क्या करता है? ज्ञान देता है। वचन क्या देता है? ज्ञान देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग जय चाहिए, उस परिस्थिति में ज्ञान चाहिए, तो वचन लेके प्रार्थना करो, आप ज्ञान पाएंगे। दूसरा, वचन विस्पर करता है, वचन बोलता है, वचन में जीवन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है, वचन जीवन है। परमेश्वर वचन को अपने से ऊपर रखा है। जो व्यक्ति वचन को पहला स्थान रखेगा, वो परमेश्वर को जानेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? वो आपको विस्पर करेगा। आमीन। परमेश्वर हल्ला बोल नहीं करता, वो धीमी आवाज से बोलता है। जोर से बोलो, धीमी आवाज। परमेश्वर की आवाज धीमा से आप सुनेगा। एक बार नहीं, दो बार। शामिल को कितना बार बुलाया? 3 बार बुलाया, चौथा बार बुलाया। परमेश्वर जल्दी हार नहीं मानता जब तक आपकी मन में बैठाता नहीं। हालेलुया। जब भी कुछ परमेश्वर बोलता है, एक बार में नहीं, वो 3 बार 4 बार बोलेगा। किसी को बोलो, तब समझ जाना वो परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप उसे पकड़े। हालेलुया, उस बातों को जाने। वो विस्पर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके थॉट्स को परमेश्वर विस्पर करेगा, और वो वचन से अलाइन है। वो पवित्र आत्मा है जो आपसे करवाना चाहता है। हालेलुया। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा क्या करता है? वचन के द्वारा विस्पर करता है। विस्पर मतलब धीमी आवाज से बोलेगा। परमेश्वर हड़बड़ाता नहीं, परमेश्वर डर नहीं है। इसलिए तीमुथियुस के किताब पहला 2 तीमुथियुस 1 उसका 7 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। आमीन। जहां पर डर है वो शैतान है। जोर से बोलो, जहां पर डर है तुरंत समझाओ शैतान है। तो क्या बोलेंगे? ए शैतान, चुपके से पतली गली निकाल। क्या बोलेंगे? जहां आपको डर लगता तुरंत क्या बोलेंगे? दुष्ट शैतान, चुपके से पतली गली निकल, यीशु के नाम से। जब आप बोलेगे वो भाग जाएंगे। वो दिखता नहीं, पर आप यीशु मसीह के नाम से डांटेगा, वो भाग जाएगा। यीशु, शैतान सबसे ज्यादा डरते हैं यीशु का लहू, यीशु का वचन, यीशु का नाम और आपकी गवाही। 4 हथियार है हमें शैतान को थाप और तोड़ क्या करने के लिए? हत्या करने के लिए। पहला वचन, दूसरा यीशु का नाम, तीसरा यीशु का लहू, और चौथा आपका गवाही। जितना आप गवाही बोलते हैं, शैतान थर 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 कांपता है। इसलिए आपकी गवाही बनाकर सबको सुनाओ, सिर्फ कलीसिया में नहीं, जहां जाते सबको बताओ। हालेलुया। आपकी गवाही शैतान के लिए हथौड़ा है। जोर से बोलो, मेरा गवाही शैतान के लिए हथौड़ा है। ओके। और तीसरी बात, परमेश्वर वचन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार, वंडर्स करता है। क्या करता है? जोर से बोलो, वंडर्स करता है, अद्भुत करता है। पवित्र आत्मा कैसे अद्भुत करता है? वचन के द्वारा। हालेलुया। अगर उस व्यक्ति की 38 साल का व्यक्ति चंगा हुआ, तो आप भी चंगाई पाएंगे। वही पवित्र आत्मा जो उसको चंगा किया, मुझे भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वंडर्स करता है, उसकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा, उसकी अपोस्टल के द्वारा परमेश्वर चमत्कार करते हैं, चिन्ह और चमत्कार। 2 हफ्ता पहले हमने सिखाया था, क्या है? तुम राष्ट्रों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। अगर आप उसे पकड़कर उस वचनों को सुनेगा, आप चिन्ह और चमत्कार हर रोज बनेगा। कितने लोग सुन रहे?
आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको क्लैरिटी देता, आपको क्लियरनेस देता है, क्रिस्टल क्लियर, वो क्लियर करता है, धुंधलापन को वो क्लियर करता है। वो कब होता है? जब आप अभ्यास करेंगे, जब आप हर रोज पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे। ओके, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा कैसे करता है? ज्ञान देता है। दूसरा, वो धीमी आवाज से बोलता है। तीसरा, चिन्ह और चमत्कार बनता है। ओके, तीसरी बात, आज्ञा पालन। मैन, पहला बात क्या था? शांत, चुप करो, शांत रहो, मतलब सारी आवाज को चुप नहीं करेगा, पवित्र आत्मा की आवाज आप नहीं सुनेंगे। दूसरा, वचन, वचन में ज्ञान है, धीमी आवाज है और चिन्ह और चमत्कार है। तीसरी बात, आज्ञा पालन, बहुत इंपॉर्टेंट। आमीन। अनेक लोग आशीष नहीं पाते क्योंकि वो आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं। वो कुछ वचन को लेंगे, बाकी वचन को छोड़ देंगे। आमीन। प्रभु कुछ कुछ में काम नहीं करता, प्रभु सारी वचनों में कार्य करता है। जोर से बोलो, सब वचन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आमीन। पास्टर जी आप बोला सब वचन इंपॉर्टेंट है। यहूदा इसके लिए आत्महत्या किया, आप वो लेके बैठेगा तो? हालेलुया। वो क्यों बताया है? क्योंकि आत्महत्या शैतान की हथियार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जो वचन आपके लिए लाभदायक है उसे लेके इस्तेमाल करो। कितना लोग सुन रहे? नीति वचन 3:6, नीति वचन 3:6। उसी को स्मरण करके, यीशु मसीह को, परमेश्वर को स्मरण करके, वचन को स्मरण करके सब काम करना। सब काम। कितना लोग? सब काम, आपकी काम, जो भी आप काम करते, परमेश्वर को स्मरण करके करो, परमेश्वर को धन्यवाद करके करो। आप उन्नति पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, आप फलवंत होंगे, आप फलदायी होंगे। हाँ, सब बातें उसे स्मरण करके सब काम करो, तब वो तेरे लिए, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हमारे जीवन में कितनी एक्सीडेंट हो सकता था, पर हर जगह पर हमको प्रभु सीधा मार्ग दिखाया। कितना गाड़ी में हम यात्रा करते हैं, एक भी एक्सीडेंट होने प्रभु नहीं दिया, क्योंकि प्रभु हमारी टेढ़ी मार्गों को सीधा करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमें दिशा देता है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें ले चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुन रहे? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बड़ा बड़ा कार्य नहीं देगा तुरंत, परमेश्वर आपको छोटा छोटा, जब आप छोटा छोटा में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको विशालता में लेके आएगा। कितना लोग सुन रहे? छोटी बातों में आप मैनेज करने सीखो। आमीन। आपके पास जो भी है मैनेज, आप मालिक नहीं, आप मैनेजर हैं। जोर से बोलो, मैं मैनेजर हूं। पैसा का मैनेज करने का, समय का मैनेज करने का, परिवार को मैनेज करने का, बच्चों को मैनेज करने का। आमीन। जब आप उन क्षेत्रों में आशीष पाएगा, तब आप बाहर निकाल कर प्रभु आपको बाहर इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर को जानने का, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। जोर से बोलो, परमेश्वर मुझे बढ़ाना चाहता है, फलदायी करना चाहता है। आमीन। वो कब होगा? जब हम परमेश्वर को जानेगा, जब हम परमेश्वर को सुनेगा, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। पवित्र आत्मा हमें डायरेक्शन देंगे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहकर यीशु मसीह जैसा मुझे बनाना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए मुझे ओबे करने का, जो यीशु मसीह किया हमको करने का। जो से बोलो, जो यीशु मसीह किया करने का। यीशु मसीह सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, हमको क्या करने का है? हेलो, बोलो, मत करो ऐसे। व्हाट, क्या कर रहे? क्यों आते जा रहे हो? स्टॉप हिम नाउ, डिस्टर्ब। कोई बच्चे लोग सब उधर जाके बैठो, कोई इधर आने का नहीं। दो पल हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु। हमारे बच्चे लोग को सिखाना चाहिए, आमीन, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे बच्चों को बैठाओ उधर। थैंक यू जीसस। आज्ञा पालन, जोर से बोलो, आज्ञा पालन। परमेश्वर हमारा फाइनेंस, हमारा पैसे पे उन्नति और बरकतें कब होगा? जब हम मैनेज करेंगे, पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करेंगे। परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी में उन्नति देना चाहते। हालेलुया। परमेश्वर हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा
जान पहचान को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष हो। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रार्थनाहीन पाप लाता है, प्रार्थनाहीनता, प्रेयरलेसनेस क्या होता है? पाप आता है। पर आप प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर की अभिषेक आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति आप रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं बोलने वाला हूं। अगर पहला कदम आप पवित्र आत्मा का नहीं सुनेगा, तो पवित्र आत्मा आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कदम नहीं पहुंचाएगा। वापस बोलता हूं, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, पहला बात आपको सुनने का है। जब आप पहला बात सुनेगा, प्रभु आपको दूसरा में लेके जाए, तीसरा में लेके जाएंगे, आपकी गोल को अचीव करेगा, आपके जीवन में सक्सेस लेके आएंगे। वो कैसे होता है? कदम पे कदम, नियम पे नियम प्रभु ले चलना चाहता है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा के फ्लो में चलने का। जोश बोलो, पवित्र आत्मा के फ्लो में। जो पवित्र आत्मा चलाए चलना चाहते हैं, उस चलाए में चलते रहो। पवित्र आत्मा हर कदम को आपको अभिषेक करेगी। हालेलुया। वो ज्यादा से ज्यादा आपसे बात करना चाहता है। आदम से बात किया, नूह से बात किया, अब्राहम से बात किया, मूसा से बात किया, क्यों ना हमसे और आपसे बात करेंगे। पहले जमाने में एक समय में एक व्यक्ति को लेके बात करता था, अब की समय में सबसे बात करता है। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आप मुझसे बात करता है। एक समय में याजक लोग से सिर्फ बात करते थे, अब सबसे बात करते हैं। कितने लोग उसकी आवाज सुनेंगे? हालेलुया। वो हर रोज उसकी आवाज को पहचानने का है। आमीन। जैसा मैं अपनी बीवी की आवाज फोन पे या कहीं पर भी सुनेगा, मैं पहचान लूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं 28 साल से वो आवाज सुन रहा है कि नहीं? उसी तरह जब आप पवित्र आत्मा का आवाज सुनेगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, बोलेगा ये पक्का पवित्र आत्मा है, ये उसकी आवाज है, वो मुझे कुछ करने के लिए कह रहा है, वो मुझे कुछ जगह पर लेके जा रहा है, वो मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है। तब आप उसकी आवाज को पहचानेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा सबसे बात करते हैं। कितने लोग आज से उस पवित्र आत्मा को मैनिफेस्ट करने के लिए आप अलाउ करेगा? जो बिजी है उससे पवित्र आत्मा कभी बात नहीं करेगा, जो उपलब्ध है पवित्र आत्मा उससे बात करेंगे। आइए अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए, 2 पल इस वक्त है, पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे।